रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए और नहीं तो छोड़ दीजिए। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लोग ही जीवन जीता है। सरकारी नौकरी वाला कितना होगा पूरे भारतवर्ष में? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उससे ज्यादा नहीं होगा। 10 करोड़ हम बहुत बोल दिए हैं, लेकिन भारत की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ लोग जीवन जी रहे हैं, समझे? तो पढ़ना है तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। और एक बात बता दे रहे हैं, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम देना है। और हम आपको बता रहे हैं, जीएस में जितना यहां पर पढ़ाया जा रहा है, चाहे साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, या करेंट हो, जितना पढ़ाया जा रहा है, इसमें सिर्फ बिहार को इंक्लूड कर लेना है। बिहार, सिर्फ बिहार को इंक्लूड कर लेना है। और बीपीएससी के एग्जाम तक तो करंट पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे। और अगर आप बिहार और करंट को इंक्लूड कर लिए, दुनिया का कोई ताकत आपके प्रीलिम्स को होने से नहीं रोक सकता है, समझ गए? कहने के लिए बिहार एसआई बैच है। हम जो बिहार एसआई बैच में पढ़ाते हैं ना, हम लोग जो बिहार एसआई बैच में पढ़ाते हैं, वो दूसरे जगह बीपीएससी बैच में होता है, उससे भी कम ही होता है, समझे? तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि हम तो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी नहीं निकलेगा। क्या बात करते हैं? हमारे अनेकों छात्र हैं जो बिहार एसआई का तैयारी करते हुए बिहार एसआई बैच से पढ़ करके बीपीएससी निकाले हैं, समझ गए? तो फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है, और कुछ भी नहीं सोचना है। देखिए, आपको लेकर के लोगों का वही विचार होगा जो उसके भीतर है। और कभी भी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी करके हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा वो करने का प्रयास कीजिए जिससे आपको खुशी मिलता है, जिसको करने में आपको मजा आता है, जो आपके लिए अच्छा है। तो आप जिस अवस्था में है अभी, आपको लगता है इसको खुश कर देंगे, उसको खुश कर देंगे, किसी को खुश करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसलिए हमारा अपना मानना है कि आप वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलता है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाता है, आप वो काम कीजिए। जैसे यहां पर इसलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे हम बोले हैं कि आपको बीपीएससी का फॉर्म भरना है, बीपीएससी का एग्जाम देना है। आप अपने किसी सीनियर को बोलिएगा, किसी बैचमेट को बोलिएगा, वो कहेगा तैयारी करता है दरोगा का, फॉर्म बीपीएससी का भरेगा, कहां से निकलेगा? उनको बोलना ही नहीं है, आपको सीधे तौर पर फॉर्म भर देना है और परीक्षा दे देना है। लोग कभी भी आपको प्रेरित नहीं करेगा। गांव, जब आप गांव में जाइएगा ना, गांव में रहिएगा ना, आपके समाज में जो सबसे अमीर लोग होगा, जो सबसे शिक्षित होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे अमीर बने, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे शिक्षित बने, वो आपका पैर खींचेगा। और ये ह्यूमन नेचर है। ज्वेलेसी की अगर आप बात करेंगे तो ज्वेलेसी जो है ह्यूमन नेचर है। तो हर किसी को जलन होता है, कोई दर्शाता है, कोई नहीं दर्शाता है, समझे? तो हम यही बोल रहे हैं, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परीक्षा देने से जो है ना,
बहुत कुछ को हैंडल करना आप सीखते हैं। परीक्षा में होने वाले प्रेशर को हैंडल करना सीखते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन टैकल कैसे किया जाए इस चीज को सीखते हैं। परीक्षा में होने वाले गलती से, परीक्षा में जो गलती आप कर सकते हैं उन चीजों को आप सीखते हैं। क्या गलती करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी वजह से फॉर्म आपको भरना है, एकदम भरना है, 100% भरना है। 200, 400, 500 का बहुत ज्यादा ये नहीं है। आप अभी दशहरा आ रहा है, 500,000 रुपया का शर्ट खरीद लीजिएगा। 500,000 रुपया का शर्ट खरीद, जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल, और ये हर घर में होता है। मान लिया जाए कि घर में 2 प्रकार का मिठाई है, एक ताजा मिठाई है, एक पुराना मिठाई है। सामने अपना संतान है और दूसरे का संतान है, तो मां हमेशा ताजा मिठाई अपने संतान को देगी और खराब मिठाई जो है दूसरे के संतान को देगी। ऐसा होता है, आप मानिए या ना मानिए, समझ गए, ये सच है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी दूसरों को अच्छा चीज दे ही नहीं सकता है या दे ही नहीं सकती है। तो इसलिए दूसरों के भरोसे जो है नहीं रहना चाहिए। तो अंततः यही कह रहे हैं, फॉर्म भरिए और कुछ भी नहीं। ये सब जो है आसपास का जो बात किए, सिर्फ इन सभी बातों के जरिए सिर्फ एक ही बात कहना मेरा मकसद था कि आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम भी देना है और कुछ नहीं। अरे कम से कम 150 क्वेश्चन ही आप देखे, 150 क्वेश्चन तो आप देखे, और बोर्ड का 150 क्वेश्चन आप देखे, समझे। तो इसलिए फॉर्म भरना है।